दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि जैसे लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक नहीं छोड़ते हैं, उसे भी उठा करके बेच देते हैं। वैसे ही अगर इस दुनिया में और इस दुनिया से यदि आप थोड़ी सी दया की उम्मीद रखते हैं ना, तो वो भूल जाइएगा। और यदि आप किसी पर ब्लाइंडली फेथ करते हैं ना कि हम ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, हम आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, ये हमारे अपने हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो हम पर शासन करता है ना, वो हमको मूर्ख बना रहा होता है। हमें मूर्ख बना बना करके, हमें ठग करके वो अपना काम निकालता है, खुद को बड़ा बनाता है और शासन करता है, और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसीलिए इस भीड़ भरी दुनिया में हमेशा अपने आप को जागरूक रखें, और जागरूकता के साथ साथ में क्या हो, या तर्कशील भी बने, अलर्ट तो रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तर्कशील बनने को क्यों कहा। चलिए मैं इसको एक छोटी सी कहानी के द्वारा एक छोटी सी उदाहरण आपको सुना रही हूँ। एक समय एक जो सेठ था, वो रोटियां बेचता था। उसकी रोटी, एक रोटी की कीमत 5 रुपये होती थी। फिर उसने उसने एक दिन मन में सोचा कि 5 रुपये से कुछ नहीं होने जाने को है, मैं राजा से पूछ करके इन रोटियों की कीमत बढ़ा देता हूँ। तो उसने राजा से पूछा, राजा से उसने रिक्वेस्ट किया, विनती किया कि सरकार, इतनी महंगाई के समय में मैं एक रोटी को 5 रुपए में बेच रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होने जाने को है, मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इसलिए मैं एक रोटी को 10 रुपए में बेचना चाहता हूँ। इस पर राजा ने क्या कहा कि तुम एक रोटी को 10 रुपए में नहीं, तुम एक रोटी को 30 रुपए में बेचोगे। उस सेठ ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जहांपना, ये तो बहुत महंगी हो गई। फिर उस राजा ने क्या कहा, तुम इसकी चिंता नहीं करो, तुम बस रोटियों की कीमत 30 रुपये कर दो, बाकी सब मैं संभालूंगा। उस सेठ ने वैसा ही किया, क्योंकि उसे तो राजा का ऑर्डर मिल चुका था। उसे 5 की जगह एक रोटियों को 30 रुपए में बेचने लगा। जब कल होकर के जनता ने 5 रुपये की रोटी के बदले 30 रुपये सुना, तो फिर जनता के बीच हाहाकार मच गई कि अब हम कैसे खाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। जहां पे एक रोटी की कीमत 5 रुपये थी, वहां पर एक रोटी की कीमत 30 रुपये हो गई। हम कैसे खाएं, बच्चों को क्या खिलाएं, इतनी महंगाई कैसे हो गई अचानक से। फिर उन्होंने ये बात जाकर के राज दरबार में बताई कि जो सेठ है वो अपनी मनमानी कर रहा है, 5 रुपये की रोटियों की जगह उसने 30 रुपये बढ़ा दिए। फिर राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा, अच्छा, उस सेठ की ऐसी गुस्ताखी, अपने सिपाहियों को भेजा कि आप लोग जाओ और उस सेठ को मेरे सामने उपस्थित करो। उसने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे कर लिया, मेरे राज्य में ऐसा करने की उसने हिम्मत कैसे की। उसके सिपाही गए, उस सेठ को पकड़ करके राजा के पास लेकर आए। राज दरबार में उस सेठ को लाया गया। राजा उसको देख करके क्रोधित होते हुए बोले कि तुम्हारी ये गुस्ताखी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर, तुमने हिम्मत कैसे करी कि तुम इतनी महंगाई बढ़ा दी, हमारी जनता तो भूखी मर जाएगी, हमारी जनता कहाँ से खरीदेगी तुम्हारी 30 रुपए की एक रोटी को। सुनो, इसके बाद से तुमको अपनी रोटियों को आधी कीमत में बेचनी होगी। तुम अपनी रोटी को आधी कीमत में बेचोगे तो इस 30 रुपए में तुम्हारी रोटी नहीं बिकेगी, तुम्हारी रोटियां आधी कीमत में बिकेगी। इतना सुनना था कि जनता में, पब्लिक के बीच में उस राजा की जय जयकार होने लगी। सब उस राजा का गुणगान करने लगे कि राजा हमारे क्या हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसके पीछे के तर्क को कोई नहीं जान सका, कोई नहीं पहचान सका। इसीलिए इस दुनिया में यदि कुछ आपके साथ घटित हो रहा है तो उसके पीछे अपनी दिमाग लगाएं, कुछ तर्क लगाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार होता है कि जो शासन करता है ना, जो शासक होता है, वो हमें मूर्ख बना करके हमें ठगते रहता है, हम पर शासन करते रहता है, और हम लूटते जाते हैं, ठगते जाते हैं, हमेशा ठगाते जाते हैं। इसीलिए हमेशा जागरूक बनिए और तर्कशील रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। ओके, बाय बाय।